हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम बात करेंगे, और ये चैनल ऑब्वियसली लॉ ऑफ अजम्पशन मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है। कैसे आप मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज़ करके एक अपनी जो भी आपकी ड्रीम लाइफ है वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो लाइफ आप जी सकते हो। ठीक है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट की। ठीक है, कि क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे हम सेल्फ कॉन्सेप्ट से, और आई वुड से ओनली सेल्फ कॉन्सेप्ट से, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वांट। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज आपका खुद को लेके क्या कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल के लिए, या फिर आपके लाइफ के जो भी एरियाज हैं उसको लेके आपके क्या कॉन्सेप्ट है, आपके क्या क्या बिलीव्स हैं। वही चीज़ आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मेरा शुरू से या मेरा बचपन से ये बिलीफ है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, या मैंने बचपन से वही चीज़ें देखी अपने फैमिली में। मान लो मैंने चैलेंजेस देखे, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखी, और मेरे माइंड में ये चीज़ डाल दी गई कि भाई पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। एंड मनी इज़ नॉट ईजी टू अर्न, बहुत मुश्किल से आता है, ये आता है। तो मेरा बचपन से ही मैं इसी बिलीफ के साथ मैं बड़ी हुई हूँ। ठीक है। अब ये बिलीफ मेरा डोमिनेंट बन गया, मतलब ये जो मैंने सुना आज तक बचपन से लेकर के अभी तक, वो मेरा डोमिनेंट बन गया। एंड जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, मुझे ये चीज़ें दिख रही है, मुझे ये प्रूफ्स मिल रहे हैं कि मनी इज़ हार्ड टू अर्न। ठीक है। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो तो पैसे आएंगे, या फिर पैसे आते नहीं हैं, पैसे टिकते नहीं हैं, अगर ज़्यादा आते हैं तो खर्च हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है। एंड हमेशा, मतलब आपको ऑब्वियसली लाइफ में वही एविडेंसेस आपको दिखेंगे आपके बिलीव्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आपको पता चला लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में, और आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, और आपने ये बोलना चालू किया कि भाई पैसे मेरे पास तो बहुत आसानी से आते हैं, बहुत ईजिली आते हैं, मनी इज़ वेरी ईजी टू अर्न, एंड हमेशा मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होती है, जो पैसे मेरे खर्च होते हैं वो मिलियन टाइम्स मेरे पास वापस आ जाता है। ठीक है। सो यू स्टार्टेड अफर्मिंग, यू स्टार्टेड सेइंग दिस थिंग्स। ठीक है। एंड अफर्मिंग इज़ नॉट कि ठीक है तुमने दिन में 10 मिनट अफर्म किया, 20 मिनट अफर्म किया, बाकी, या मान लो तुमने 1 घंटा अफर्म किया, बट बाकी के 23 घंटे तुम उसी नेगेटिव लैक वाले जोन में हो कि भाई पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे खर्च हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तो फिर नहीं होगा। ठीक है। मान लो अगर तुमने सिर्फ 10 मिनट ही अफर्म किया मॉर्निंग में, या 20 मिनट अफर्म किया, या चलो सपोज करो तुमने 1 घंटा, 1 घंटा तो तुम ऑब्वियसली एक बार में अफर्म करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली इफ़ यू आर न्यू टू दिस। और मैं बोलूँगी भी नहीं कि तुम 1 घंटा अफर्म करो। ठीक है। इट इज़ नॉट, मतलब इतना ज़रूरत भी नहीं है। मान लो तुमने 5-10 मिनट अफर्म करे, बट उस 10 मिनट के बाद जो पूरा तुम्हारा दिन है वो तुम्हारा क्या जा रहा है। मान लो तुमने अफर्म किया कि भाई पैसा बहुत ईजिली आता है, और तुमने देखा कि तुम जैसे ही पूरे दिन में तुम्हारा फ़ोन कहीं गिर गया। ठीक है। तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो गया, तुम्हारे वहाँ पे फालतू के मान लो डिस्प्ले चला गया, तो तुम्हारा फालतू में कुछ पैसे खर्च हो गए। अब तुम बोलोगे यार, मैं तो अफ़र्म कर रहा था, मैं तो अफ़र्म कर रही थी, तो ये क्यों हो गया, ये क्या हो रहा है। यहाँ पे जब आप ऐसे सिचुएशंस में आते हो ना, जब एकदम वो चीज़ ऑपोजिट हो रही है आपके अफर्मेशन से। ठीक है। क्योंकि आप तो बोल रहे थे कि भाई पैसा, फालतू खर्चे मेरे ख़त्म हो गए हैं, और पैसा मेरे पास बहुत आसानी से आता है, पैसा मेरे पास टिकता है। तो जब ऐसी सिचुएशंस ऑपोजिट आती है, कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन आती है, तो आप रिएक्ट कैसे करते हो। क्या आप ये रिएक्ट करते हो कि भाई मेरे पास तो बहुत पैसा, कोई बात नहीं, अगर इसमें 1,000 लग भी गए तो आई नो आई हैव लॉट्स ऑफ मनी। अब मान लो तुम्हारे बैंक अकाउंट में उस टाइम पे कम पैसे हैं। ठीक है। तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं हैं, बट स्टिल लॉ ऑफ अजम्पशन इज ऑल अबाउट योर इनर रियलिटी। ठीक है। तुम अपने 5 सेंसेस से क्या देख रहे हो ये मैटर नहीं करता। ठीक है। तुम्हारा 6 सेंस स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब तुम्हारी जो इनर रियलिटी होनी चाहिए, वहाँ पे तुमको वो बिलीफ बनाना है, क्योंकि तुम्हारी इनर रियलिटी ही आउटर रियलिटी बनाती है। तो तुमने अपने इनर रियलिटी में बोला नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, इसमें भी कुछ अच्छा होगा, एंड मेरे पास तो बहुत पैसे आते हैं, और अगर यहाँ पे मेरे 1,000 खर्च भी हुए हैं ना, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, मान लो तुमने बोला कि मेरे 1,000 खर्च भी हुए हैं ना, तो मुझे पता है कि भाई 10,000 आ जाएंगे, क्योंकि मैं ये मानता हूँ, या मेरा बिलीफ ये है पैसों को लेकर के, कि मेरा 1 रुपया भी खर्च होता है वो 100 गुना, 1000 गुना बन के आता है। ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपके इतने, मान लो आप अभी 25 साल के हो, 25 साल से आपने मनी को लेकर नेगेटिव बिलीव्स बनाए हैं, नेगेटिव आपने देखा, नेगेटिव सोचा है। आप कैसे सोच सकते हो कि एक दिन में आपका बिलीफ बदल जाएगा और एक दिन में यू विल बिकम द मिलियनर। ऑब्वियसली इट विल नॉट हैपन, क्योंकि आपका माइंड सर्वाइवल पे चलता है। ठीक है। उसको बिल्कुल चेंज पसंद नहीं है, और अभी हम आप जिस एज में हो, ठीक है, 24-25 साल की एज में, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए आपके सामने जैसे जैसे आप अफर्म करते हो, सेल्फ कॉन्सेप्ट करते हो ना, तो चीज़ें और ख़राब होने लगती है कुछ टाइम तक के लिए, और आपको ऑपोजिट दिखेगा, आपके फियर्स सामने आएंगे, हो सकता है आपका कुछ मनी लॉस हो जाए। बट यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, जैसे ही ऑपोजिट दिख रहा है आपके 3D में, ठीक है, मतलब आप
सेंस कर पा रहे हो। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि भाई चीज़ें मेरे लिए काम कर रही है, क्योंकि माइंड को चेंज पसंद है और आप उसको बार-बार चेंज करा रहे हो, फ़ोर्स कर रहे हो अफ़र्मेशंस के थ्रू, विजुअलाइज़ेशंस के थ्रू, असम्पशंस के थ्रू। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इस चीज़ को मतलब आपको 3D में ऑपोज़िट दिखेगा, ताकि तो आप वो चीज़ छोड़ दो। और वहीं पे बहुत जो लोग होते हैं जो वीक माइंडसेट के होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे गिव अप कर देते हैं और ऑब्वियसली उनका मैनिफेस्टेशन कभी नहीं होता। फॉर कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन यू हैव टू इग्नोर योर 3D रियलिटी, ठीक है? तो इस तरीके से आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट यही है। अब जब तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट ही स्ट्रांग होता है कि यार पैसे तो मेरे पास बहुत ईज़िली आते हैं, तो तुम्हारे पास पैसे ईज़िली आएँगे, तुम सोते भी रहोगे, देन ऑल्सो तुम्हारे कुछ ऐसे कैसे सोर्सेज़ खुल जाएँगे, इवन इफ यू आर स्लीपिंग मनी विल कम टू यू। एंड ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं जहाँ पे अगर आप दिन रात पैसे आते रहते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप काम कम कर रहे हो बट पैसे बहुत आ रहे हैं। तो इस तरीके से, और ये सिर्फ पैसों का लिए नहीं है। मान लो दूसरा एक एग्जांपल है कि मान लो तुमने हमेशा से सोचा कि भाई मैं तो लकी नहीं हूँ, मैं लकी नहीं हूँ, मैं लकी नहीं हूँ। अब तुमने अफ़र्मेशन करना स्टार्ट किया कि अब तुम हमेशा से ये मानते थे कि मैं लकी नहीं हूँ। अब तुमको वैसे ही चीज़ें दिखती थी, तुम्हारा रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा था, तुम्हारे पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आ रही थी, तुम्हारे पास करियर अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आ रही थी। और ये जो मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, आई एम लकी, या मैं इर्रिप्लेसेबल हूँ, या मैं लाइफ में हमेशा जीतती हूँ, आई एम ऑलवेज़ विनिंग एट लाइफ, ये सारे अफ़र्मेशंस ना तो अम्ब्रेला अफ़र्मेशंस है ये तुम्हारे लिए। अगर तुम सिर्फ ये ही कर लो ना, तो तुमको मनी के लिए अलग से सेल्फ कॉन्सेप्ट करने की शायद उतनी ज़रूरत भी ना पड़े, या तुमने थोड़ा बहुत कर लिया, तुम्हारा बिलीफ ऑलरेडी स्ट्रांग होगा। बिकॉज तुम अगर लकी हो तो तुम्हारे पास पैसे भी आएंगे, तुम्हारे पास वो पर्सन भी आएगा, तुम्हारे पास करियर भी अच्छा होगा, तुम्हारी लाइफ भी अच्छी रहेगी, तुम्हारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तुम अगर ये अफर्म कर रहे हो कि भाई आई एम ऑलवेज विनिंग एट लाइफ, तो तुम करियर में भी जीतोगे, रिलेशनशिप में भी जीतोगे, वट एवर योर डेफिनेशन ऑफ आई एम ऑलवेज विनिंग एट लाइफ। आपका सबकॉन्शियस जानता है कि तुम्हारे लिए आई एम ऑलवेज विनिंग एट लाइफ का क्या मतलब है, या फिर आई एम ऑल विनिंग इन लाइफ का क्या मतलब है। तो वो चीज़ें तुम्हारे पास ला के दे देगा। एंड ट्रस्ट में, मैंने ये चीज़ें करी हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो तो आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। एंड प्लीज़, अगर स्टार्टिंग में सेल्फ कॉन्सेप्ट करना चालू करोगे तो चीज़ें ऑपोजिट हो सकती हैं। आपको वहाँ पे गिव अप नहीं करना। अगर ऑपोजिट दिख रहा है, इसका मतलब इट इज़ वर्किंग, ये नॉर्मल है। आपको हो सकता है रोना आ जाए, आप बोल रहे हो लकी लकी लकी, कुछ ऑपोजिट हो जाए, बट आपको वहाँ पे रुकना नहीं है, आपको कंटिन्यू करना है। और आपको बहुत एफर्ट भी नहीं लगाना है, ठीक है। सिंपल करो, 10 मिनट का सेशन लो। जैसे तुम मान लो एक अफर्मेशन करो कि भाई आई एम लकी, ठीक है, मैं आई एम द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो तुमने जब ये अफर्म किया ना, तो तुमने मान लो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मॉर्निंग में कर लिया। और कोशिश करना सुबह उठने के बाद करो। जस्ट लाइक होता है ना, वो ड्राउजी स्टेट होता है जब आप नींद में हो, जब उठने का मन नहीं कर रहा, उस टाइम पे कर लो अफर्म। और रात में भी सोने से पहले कर लो, उसी टाइम पे ड्राउजी स्टेट में, ठीक है। और दिन में, और नहीं भी करोगे ड्राउजी स्टेट में, कोई बात नहीं, इतना फोर्स नहीं करना है खुद को, ठीक है। अब मान लो फिर तुम उठे, फिर तुम निकले, घर से बाहर निकले, तुमको ट्रैफिक दिख गया, ठीक है, तुमको वो बॉस ने ऑफिस में डांट दिया, बट तुम ये मानते हो कि आई एम लकी, तो वहाँ पे ही तुम्हारी अफर्मेशंस दिखती है कि तुमने कितना वर्क किया खुद पे। अगर तुम लकी हो, ट्रैफिक दिखे, कोई बात नहीं यार, ये भी यू नो ये भी सही है, मतलब आई एम लकी, इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो तुम हर चीज़ को मीनिंग देने लग जाओगे, पॉजिटिव मीनिंग देने लग जाओगे। अगर तुमने सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट कर लिया ना, ट्रस्ट मी, यू लिटरली कैन अचीव एनीथिंग। और सेल्फ कॉन्सेप्ट, अगर अफर्मेशन तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, जब तुमने बहुत अच्छे से किया है, तुमको अलग अलग अफर्मेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तुम अपने आप को इंपॉर्टेंस देने लग जाओगे। तुमको लगेगा कि यार मैं मैं लकी हूँ, मेरे लिए सब कुछ काम कर रहा है, सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, और अच्छी चीज़ें होंगी तुम्हारे साथ लाइफ में, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम हो सकता है चीज़ें नेगेटिव हो, ऊपर नीचे हो, बट उसको भी तुम सही मीनिंग देने लग जाओ। और मैं गारंटी लेती हूँ उस चीज़ की कि सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट से यू कैन लिटरली मैनिफेस्ट एनीथिंग इन लाइफ, ठीक है। उसके बाद बस तुम कभी कभार जब तुम्हारे माइंड में डिज़ायर आ रही है कि जॉब को लेके, या उस पर्सन को लेके, या सोलमेट को लेकर के, किसी को भी लेकर के, बस बोल दो कि हाँ मुझे पता है ये मेरे पास है। और क्योंकि तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट टॉप नॉच हो गया है कि भाई मेरे लिए तो सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि मैं एक्सेप्शन हूँ, ये भी एक बहुत पावरफुल अफर्मेशन है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी बिकॉज आई एम एक्सेप्शन। जब तुम ये बोल रहे हो कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी बिकॉज आई एम एक्सेप्शन, तो तुम्हारे लिए सब कुछ पॉसिबल है। तुम्हारे लिए बिलियनर बनना भी पॉसिबल है बिकॉज यू आर एक्सेप्शन। तुम्हारे लिए हर महीने फॉरेन ट्रिप पे जाना भी पॉसिबल है बिकॉज यू आर एक्सेप्शन। तुम्हारे लिए तुम्हारा जो ड्रीम पार्टनर है, लाइक जो भी है, वट एवर द क्वालिटीज़ यू वांट, वो भी मैनिफेस्ट करना पॉसिबल है बिकॉज यू आर एक्सेप्शन। तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स का बिहेवियर चेंज करना भी पॉसिबल है, तुम्हारे लिए तुम्हारे एसपी का बिहेवियर चेंज करना भी पॉसिबल बिकॉज यू आर एक्सेप्शन। सो दिस इज़ हाउ सेल्फ कॉन्सेप्ट इज। सेल्फ कॉन्सेप्ट सिर्फ एक एरिया के लिए नहीं होता। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मनी के अलग सेल्फ कॉन्सेप्ट होते हैं, रिलेशनशिप के अलग होते हैं, बट अगर तुम अम्ब्रेला सेल्फ कॉन्सेप्ट अफॉर्मेशंस भी करो ना,
ठीक है? तो वो भी तुमको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देंगे। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे मैं आप बोलते हो मैं इर्रेसिस्टिबल हूँ, मुझे कोई रेज़िस्ट नहीं कर सकता। अब मान लो तुमने अफ़र्म करना स्टार्ट किया, ठीक है? अब तुम जब इर्रेसिस्टिबल हो ना, तो तुम कभी अटेंशन सीक नहीं करोगे, ठीक है? मतलब तुम अगर बहुत सिंपल, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मैं सच बता रही हूँ, जो बहुत ब्यूटीफुल है। आई हैव अ फ्रेंड, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है? बहुत अच्छी हाइट है, फेस कटिंग बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत, मतलब लिटरली द लाइक डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी जिसको बोलते हैं, ठीक है? बट वो उस चीज़ के साथ भी शी इज़ नॉट हैप्पी। हमेशा यार ये नहीं है ना, ऐसा हो गया, फेस में पिंपल आ गए, ये आ गए, वो आ गए, ठीक है? एंड और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही नॉर्मल लुकिंग होते हैं, एवरेज लुकिंग होते हैं, एंड दे आर हैप्पी विद देयर स्किन टोन, और उनके पास, और अगर मेरी एक दोस्त, मैं आपको और बताती हूँ, वो है, शी इज़ लाइक नॉर्मल एवरेज लुकिंग है, या फिर आप बिलो, देखो मैं लुक्स को जज नहीं कर रही हूँ, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, बट उसको बहुत अटेंशन भी मिलता है, बहुत लोगों से गिफ्ट्स भी मिलते हैं, शी इज़ इररेजिस्टिबल, ठीक है? इस तरीके से, क्योंकि एंड शी इज़ नॉट इनटू मैनिफेस्टेशन, बट हो सकता है कहीं ना कहीं उसका बिलीफ हो ऐसा, ठीक है? तो जब आप इररेजिस्टिबल हो, तो एक तो आप अटेंशन नहीं लोगे, आप इररेजिस्टिबल हो, तो आप सबके लिए इररेजिस्टिबल होगे, ठीक है? एक बच्चा, एक स्ट्रेंजर है, आप उसके लिए भी इररेजिस्टिबल हो, और तुमको ना, मतलब तुम ऐसा नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल लुकिंग क्लोथ्स में भी निकल जाओ, तो वो बताया यार आई नो आई एम इररेजिस्टिबल, तुमको कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। इररेजिस्टिबल क्या होता है? तुमको कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता, पीपल विल लुक अप एट यू, ठीक है? लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको अटेंशन मिलेगी, तुम्हारा जो क्रश है, तुम्हारा स्पेसिफिक पर्सन है, तुम्हारा सोलमेट है, वो तुमको अटेंशन देगा। दिस इज एग्जांपल ऑफ इररेसिस्टिबल। तुम इरिप्लेसेबल हो, तो तुम हर जगह इरिप्लेसेबल, तुम्हारा एसपी तुमको कभी रिप्लेस कर ही नहीं सकता है। जिन लोगों का ये दिक्कत है ना कि भाई हमारे रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान आ गया है ना, या फिर वो पर्सन जो है मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता, किसी और को देता है, तो तुम क्या मानते हो कि तुम इररिप्लेसेबल हो? तुम क्या मानते हो कि भाई मैं प्रायोरिटी हूँ? खुद को प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट करो, और सेल्फ कॉन्सेप्ट भी आपको ये सिखाता है। जब आप ये बोलते हो कि भाई मैं हमेशा प्रायोरिटाइज़्ड हूँ, मेरी पहली प्रायोरिटी मैं खुद हूँ। जब तुम खुद को प्रायोरिटी बनाने लगो, तुम खुद को वैल्यू करने लगो, तुम खुद से प्यार करने लगो, चीज़ें तुम्हारे लिए होंगी, ठीक है? बिकॉज़ यू विल स्टॉप सीकिंग अटेंशन, यू विल स्टॉप सीकिंग कि अच्छा इसने मुझे कॉल नहीं किया, अरे इसने मुझे मैसेज नहीं किया। आपको आप बोलोगे कि यार मैं प्रायोरिटी, मैं खुद को खुश रख सकती हूँ, ठीक है? तो सेल्फ कॉन्सेप्ट इस तरीके से काम करता है। आप सेल्फ कॉन्सेप्ट करके देखो, पहले तो तुमको खुद से प्यार होगा, अनकंडीशनल। तुम्हारा जो ये मतलब है ना कि मुझे इसने कॉल नहीं किया, मुझे यहाँ से इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, मुझे ये नहीं मिलता, वो सब खत्म हो जाएगा, कंप्लेनिंग खत्म। एंड द मोमेंट यू विल फिल्ड विथ लव, इम्पॉर्टेंस, तुम्हारे खुद की तुम वैल्यू करने लगोगे, तुम अपनी बाउंड्रीज बना लोगे, क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट तुमको ये भी सिखाएगा कि तुम्हारी बाउंड्रीज होनी चाहिए, कहाँ तुमको ना बोलना है, कहाँ क्या चीज़ें करनी है। जब तुम्हारा पीपल प्लीजिंग खत्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली द राइट पीपल विल कम इनटू योर लाइफ, द राइट अपॉर्चुनिटीज विल कम। ट्रस्ट मी, इट हैपेंस, आई हैव डन दिस, आई एम स्टिल वर्किंग, एंड इट इज़ व्हाट सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़, ठीक है? मे बी मैं फ्यूचर में और वीडियोज़ बनाऊँ इस पर, क्योंकि मुझे लगता है इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ है नहीं। अगर तुमने ये कर लिया ना, तुम्हारी मैनिफेस्टेशन तो हो गई है। तो अगर जो भी लोग मेरे वीडियोज़ देख रहे हो ना, चैलेंज लो, कोई एक अफर्मेशन पकड़ो और उसको अफर्म करो, और पूरे दिन खुद को याद दिलाओ। कुछ भी हो रहा है, बोलो नहीं यार ये मेरे फेवर में हो रहा है बिकॉज आई एम लकी, ये मेरे फेवर में हो रहा है बिकॉज आई एम ऑलवेज विनिंग, ठीक है? इवन द थिंग्स आर, मतलब यू आर सीइंग ऑपोजिट। सो दिस इज़ ऑल, ठीक है? फिर से हम किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक पे, या फिर मे बी सेल्फ कॉन्सेप्ट में मैं और बातें करूँ, क्योंकि मैं आई एम इन लव विद दिस टॉपिक। एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग गाइज, और जस्ट इन्जॉय योर लाइफ। ट्रस्ट में लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपका पर्सपेक्टिव चेंज करो, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है, ठीक है? एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड मे यू ऑल get whatever you want in life. Thank you so much.